अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो है आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इमरान खान साहब इस फैसले के बाद या आज जो उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई है, इसका इमरान खान साहब की मुश्किलात में सिर्फ इजाफा नहीं, अब इमरान खान साहब के जो खिलाफ जो है अब सज़ा जो है यकीनी हो चुकी है। इसके अलावा बात करूँगा मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और दरख्वास्त इसलिए जमा करवाई गई है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जो है इनके ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तानी मईशत की जो तबाहहाली है और पाकिस्तानी मईशत जो बिगाड़ का शिकार है, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाकर कौन-सा मुल्क जो है इससे फ़ायदा उठा रहा है। मैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ आऊँ इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब के खिलाफ आज जो है एफआईए ने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जो है अपना चालान जमा करा दिया। उस चालान में उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है कसूरवार ठहरा दिया। उन्होंने बता दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर जो केस था उसमें जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कानून बना है, इमरान खान साहब के खिलाफ उसके तहत जो है कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। और क्योंकि साइफ़र का सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जो साइफ़र की साजिश की थी, जिसके बाद जो है दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। एफआईए ने अब जो है हतमी रिपोर्ट जो है जमा करा दी है अदालत में, जिसमें उन्होंने 28 गवाहान भी जो है उन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद भी जो है मौजूद हैं। जबकि इसमें जो इमरान खान साहब के साबिक जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, इनका 164 और 161 का बयान भी शामिल किया गया है। इसमें इस्तदा की गई है कि इन दोनों मुल्ज़िमान की ट्रायल के बाद जो है इनको सज़ा दी जाए। यकीनन ये आज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी कार्रवाई है। अब इस पे जो है कब सज़ा सुनाई जाती है, इस पे अमल दरामद कब होता है। अब ये अदालत में जो है चालान तो जमा करा दिया गया है एफआईए की वजह से। ये एक बहुत बड़ी खबर है, जो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में जो मुंतकिल किया गया है, इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है तेज़ी से चलेगा। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है हतमी चालान पेश कर दिया गया। अब आगे बहरहाल अब अदालत ने इस पे जो है फैसला करना है कि इमरान खान साहब को कितनी सज़ा होनी है और कब होनी है। मैं आता हूँ दूसरे अपने पॉइंट की तरफ। मेरा दूसरा पॉइंट निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़, आहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील सैयद उज़ैरुद्दीन काका खेल ने जो है एक दरख्वास्त जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब और ये तीनों अफराद जो है इनकी सियासी वाबस्तगियाँ में पिछली हुकूमत का ये लोग हिस्सा रहे हैं। तो लिहाजा अब जब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में तो ये तीनों जो है उस पे असरअंदाज होंगे। ये 3 लोग और इनके साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब। तो इन्होंने जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की, एक दरख्वास्त लिखी है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को जो है इनके ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा 3 लोग जिनको अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, आहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद, इनको भी अपने ओहदों से जो है हटाया जाए। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फैसला करना है कि वो अब उनको हटाते हैं या नहीं हटाते, क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तो खैर इतनी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। बहरहाल अब दरख्वास्त एक दायर की गई है एक वकील की जानिब से। अब इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला करना है। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने लिया? अभी कल 12 रबीउल अव्वल का दिन था और 3 वाक़यात हुए। एक मखदूम में बम धमाका हुआ, जिसमें जो है तकरीबन 55 नमाज़ी जो है इसमें जो है शहीद हुए। इसके अलावा हंगू में 2 मसाजिद के बाहर जो है नमाज़ जुम्मा के खुतबे के दौरान जो है धमाके हुए, जिसमें 5 नमाज़ी जो है शहीद हुए। इसके अलावा पाक अफ़गान सरहद पर भी जो है दरअंदाज़ी के दौरान जो है 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया पाक फ़ौज ने। और मैं इंतहाई अफ़सोस के साथ मैं बता रहा हूँ कि हाँ, हमारे 4 पाक फ़ौज के जवानों ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमारे पाक फ़ौज के 4 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं। अब इसके ताने-बाने कहाँ से मिलते हैं? अब सबको पता है कि पाक भारत जो बॉर्डर है उस पे शदीद कशीदगी जारी है और किस तरह से हमारे पाक फ़ौज के जवान जो है वहाँ अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हमारे मौजूदा सिपह सालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान में डॉलर की जो स्मगलिंग बंद कर दी। इसके अलावा जो बहुत सी अशिया जो स्मगल होती थी उस पर पाबंदी लगा दी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में टाइल, कॉस्मेटिक्स, टायर और फैब्रिक्स ये गैर कानूनी तौर पर आ रहा था। जाहिर सी बात है इस मद में पाकिस्तान का टैक्स का नुकसान हो रहा था और बताया कि इन लग्जरी आइटम्स की जो स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 185 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था।
अब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 40,000 लोगों को लाके जो है मुख्त KPK में बसाया गया था और यकीनन उनके ताने बाने TTP से मिलते हैं। अब वो आर्मी चीफ ने और हमारी हुकूमत ने फैसला किया कि इन 40,000 लोगों को और जो गैर कानूनी तौर पे और कानूनी तौर पे जो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम है उनको अपने मुल्क भेजा जाएगा। ख़ासतौर पर उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। जब से ये बात चली है तब से जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर उठी है। ये 3 वाक़यात मैंने आपको कल के बताए और पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से नुकसान हो रहा है, डॉलर की स्मगलिंग रुक गई। और एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड का हजम जो है, जो पिछले साल 2.5 अरब डॉलर था, उससे बढ़कर 6.71 अरब डॉलर हो गया। यानी कि पाकिस्तान को जो है नुकसान हो रहा है माशी तौर पर, लेकिन अफ़गानिस्तान उससे खुशहाल हो रहा है। तो हमारा जो डॉलर स्मगल हो रहा है, जो स्मगलिंग हो रही थी, उसका सारा बेनिफिट जो है अफ़गानिस्तान को मिल रहा था और पाकिस्तान की मईशत को इससे जो है शदीद नुकसान पहुंचा था। अब आर्मी चीफ ने डंडा उठाया और डॉलर की जब स्मगलिंग रुकी तो डॉलर की कीमतें सबके सामने है कि डॉलर की कीमतें किस तरह से जो है तेज़ी से नीचे आने शुरू हो गई और जो पाकिस्तान में जो करप्ट लोग थे और जो पाकिस्तान के दुश्मनी कहूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाना समझे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तो सपा सालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई का अंदिया दिया और इन तमाम लोगों को कहा कि अब जो है सब अपने अपने मुल्क जाएंगे और पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द की कोई जगह नहीं है। तो यकीनन ये TTP तहरीक तालिबान कलअदम जो है, इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ है और ये अब हड़बड़ा गए हैं ये लोग, ये अब छटपटा गए हैं कि अब हमारे खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, हम कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ अफ़गान हुकूमत ने भी कलअदम TTP के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं एक बयान देख रहा था कि वहाँ भी जो है कुछ तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 200 तालिबान जो कलअदम TTP के जो तालिबान उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मुख्तलिफ जेलों में डाला गया। यकीनन अब इन तालिबान जो लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में मुकीम है, अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि जब इनको इधर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि यकीनन इनको भेजना है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, तो इनको अब अफगानिस्तान में भी सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। हो सकता है इनको अफगानिस्तान भी ना ले, क्योंकि अफगानिस्तान में भी अब अमन की बात हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्द हैं और जो सरहद पर हमारी फ़ौज और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो दोनों ममालिक के लिए जो है खतरे की घंटी हैं। तो अब इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इन लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि इनके सहूलत कारों के खिलाफ भी जो है अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो इन लोगों की सहूलत कारी कर रहे हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं। मैंने बताया कि 40,000 लोगों को जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब फैज़ हमीद साहब पेशावर में उनकी तैनाती थी, तो उस वक्त 40,000 लोगों को लाके जो है यहाँ बसाया गया था। अब ये उसी का खुमियाजा है, उन लोगों को यहाँ से ज़ाहिर सी बात है वापस उनके ममालिक में भेजना है और उनको डिपोर्ट करना है। तो अब उनको कहीं जाना तो है नहीं, अब उनको जो है जिस मकसद के लिए वो पाकिस्तान में आए थे, वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। तो उनके मकासद उनको होते हुए पूरे नज़र नहीं आ रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू कर दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पाक फ़ौज जो है भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का दिफा कर रही है और पूरी कौम अपने सिपाही सालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इन तमाम दहशतगर्दों का कला कमा होगा और पाकिस्तान जो है क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।